हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्बरे सर। आज हम बहुत ही प्यारे टॉपिक पर बात करने वाले हैं बच्चों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से किसी भी पूर्णांक को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं और भाग करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूर्णांकों को जोड़ते, घटाते, गुना और भाग करते नहीं आता है, ठीक है। वो चिन्हों में गलतियां कर देते हैं। साथ ही साथ मैं आपको लॉ ऑफ बॉडमास, मतलब जिसको कोका भागु योग का नियम भी कहते हैं, वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से आप इसको हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट कि हम किस प्रकार से किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे फर्स्ट, अगर मैं ये बात करूं कि जोड़ने के लिए बता रहा हूं, जोड़ने व घटाने के लिए, तो क्या बोलेंगे कि समान चिन्हों वाले पूर्णांक, समान चिन्हों वाले पूर्णांक सदैव जुड़ते हैं, कॉमा असमान चिन्हों वाले, असमान चिन्हों वाले पूर्णांक सदैव घटते हैं, सदैव घटते हैं। देखो, समान चिन्ह वाले जो पूर्णांक रहेंगे वो सदैव जुड़ेंगे, असमान चिन्हों वाले जो पूर्णांक रहेंगे सदैव घटेंगे, तथा हमेशा या सदैव इसको बोलेंगे हम, है ना, सदैव बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। बात समझ लीजिए, क्या कहा हमने कि समान चिन्ह वाले जो पूर्णांक है वो हमेशा जुड़ते हैं, असमान चिन्हों वाले पूर्णांक सदैव घटते हैं, तथा सदैव बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। याद कर लो यार, है ना, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कहीं पर भी, है ना। तो बहुत इजी है। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा, एग्जांपल में फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि अगर मैंने कहा कि 4 + 4 इज इक्वल टू कितना होता है, या 4 + 2 इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप कहेंगे 6। क्यों 6 कहे? ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं सर, इसलिए कहे। अरे यार देखो ना, इसके सामने क्या का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, तो मतलब कोई चिन्ह नहीं होता, मतलब धन का होता है, तो धन 4 धन 2 = 6। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई। अब मैं कहता हूं कि ये अगर ऋण 4 ऋण 2 हो, दूसरा है एग्जाम्पल, ऋण 4 ऋण 2 है, तो क्या करेंगे सर, अब कैसा करें, तो कितना होता है, 6 होता है। अब बात सुने, अब हमने क्या कहा, समान चिन्ह सदैव जुड़ते। देखो, धन धन थे इसलिए जुड़ गया, मतलब धनात्मक 4 धनात्मक 2, तो मतलब जुड़ गया, 6 हो गया। मैंने बोला ऋण 4 है ऋण 2 है, दोनों हल कर रहा हूँ, तो देखो समान चिन्ह वाले हैं तो जुड़ गए तो 6 हो गया। लेकिन मैंने एक बात ये कहा हूँ कि सदैव बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं, तो बड़ी संख्या के सामने धन का चिन्ह लगा दो, लिखते नहीं, चलो छोड़ो, बड़ी संख्या के ऋण का चिन्ह लगा दो, कोई टेंशन नहीं, किसी को कोई तकलीफ, इजी है। अब मैं क्या कहता हूँ, थर्ड एग्जाम्पल, कि यदि -4 + 2 लिख दिए तो कितना होगा, -4 + 2, असमान चिन्ह है, घटा देंगे, 4 में से 2 गया तो 2। बात समझ में आई? बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लगाओ, कितना है, ऋण का। चौथा, अगर मैंने कहा 4 ऋण 2 तो बराबर, 4 ऋण 2 तो सर पहले से पढ़ते आए हैं, 4 ऋण 2 कितना होता है, 2 होता है। तो सीधी सी एक बात भी तो है, सदैव बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लगाते हैं। अब क्या कठिन लगेगा आपको, मैंने क्या कहा कि अगर समान चिन्ह वाले जो पूर्णांक है वो सदैव जुड़ेंगे, चाहे वो दोनों धनात्मक हो चाहे दोनों ऋणात्मक हो, तथा हमेशा बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लगाते हैं। अगर आपने ये याद रख लिए कि सदैव बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लगाते हैं, तब आपसे चिन्ह लगाने में कहीं पर भी गलती नहीं होगी। बात समझ में आई? तो समान चिन्ह सदैव जुड़ते हैं, समान चिन्हों वाले पूर्णांक सदैव जुड़ते हैं, असमान चिन्हों वाले पूर्णांक सदैव घटते हैं, तथा बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लगाया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी में गुना व भाग के नियम बताऊं, तो देखिए यहाँ नियम नंबर 2 की बात करते हैं कि समान चिन्हों वाले पूर्णांक समान चिन्हों वाले पूर्णांक को का गुणनफल व भागफल सदैव धनात्मक होता है, धनात्मक
तथा असमान चिन्हों वाले पूर्णांकों का गुणनफल व भागफल सदैव ऋणात्मक होता है। बात समझ में? हमने क्या कहा कि समान चिन्हों वाले पूर्णांकों का गुणनफल व भागफल सदैव धनात्मक तथा असमान चिन्हों वाले पूर्णांकों का गुणनफल व भागफल सदैव ऋणात्मक होता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल कि 4 × 2, देखो दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव है। दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो हमने क्या कहा कि दोनों का गुणा करूंगा मैं, तो बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा? 2 × 2 4। समान चिन्ह थे, दोनों का गुणनफल धनात्मक हुआ। दूसरा -4 × -2, ठीक, चलो इनका गुणनफल दिखते, समान चिन्ह है, 2 दूनी 4 गुना तो करेंगे ही, लेकिन समान चिन्ह है तो धनात्मक। तीसरा -4 × +2 = 2, देखो असमान चिन्ह है, गुना तो होगा, 4 दूनी 8, गलत लिखे क्या हमने? सॉरी 8 है ना? कितना होगा? ऋण 4 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा, लेकिन मैंने बोला असमान चिन्ह है तो ऋणात्मक, क्योंकि देखो ना समान चिन्हों वाले पूर्णांकों का गुणनफल व भागफल सदैव धनात्मक तथा असमान चिन्हों वाले पूर्णांकों का गुणनफल व भागफल सदैव ऋणात्मक होता है। तो अगर समान चिन्ह वाले दिखे तो धनात्मक होगा, असमान चिन्ह वाले दिखे, जैसे 4 × -2 भी करते तो = -8 ही होता। मतलब यदि समान चिन्ह वाले पूर्णांक दिखे तो उनका गुणनफल कैसा और भागफल कैसा होगा? धनात्मक, तथा अगर असमान चिन्ह वाले दिखे तो उनका गुणनफल भागफल सदैव ऋणात्मक होता है। एग्जाम्पल अगर हम भाग की बात करें तो पहला 4/2 = 2 होता है। दूसरे की अगर बात करूं तो ऋण 4/2 करूं तो इसका भी मतलब 2 ही होता है। तीसरी अगर हम बात करें कि ऋण 4/2 करें तो इसका मतलब ऋण 2 होता है, या चौथी हम बात करें कि 4/2 भी करें तो इसका भी मतलब ऋण 2 होता है। बात वही हो गई कि समान चिन्ह वाले थे उनका भागफल सदैव धनात्मक, असमान चिन्ह वाले थे उनका भागफल सदैव ऋणात्मक होता है। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो 3 + -2 और ये -2, ठीक, अब इसको कैसे हल करेंगे? सर इसका वैल्यू कितना होगा? तो यार ध्यान से देखो, पहले 3 लिखो, अब प्लस × माइनस, देखो असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह, अगर असमान चिन्हों की बात करता हूं मैं, देखो असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो धन ऋण ऋण, देखो धन धन धन, ऋण ऋण धन, लेकिन धन ऋण ऋण होता है, ऋण हो गया, ये 2 हो गया, ऋण ऋण धन करो तो ये 2 हो गया, कैंसल आउट, ये बचा 3, यही इसका आंसर है। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर मैं लॉ ऑफ बॉडमास बोलूँ, है ना, बॉडमास का नियम, क्या बोलते हैं? बॉडमास का नियम। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बॉडमास के नियम की भी। तो क्या होता है? को का भागु योग नियम बोलते हैं इसको, या हिंदी में ये बोलते हैं, ये इसको BODMAS लॉ, है ना, लॉ ऑफ बॉडमास या बॉडमास का नियम बोल देते। चलो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो बॉडमास का नियम बोल दिए। क्लियर? बी का मतलब होता है ब्रिकेट, ब्रिकेट मतलब कोष्ठक, याद रखेंगे। देखो बी का मतलब ब्रिकेट, ब्रिकेट मतलब कोष्ठक, है ना, तो ये देखो को का मतलब कोष्ठक हो गया, ओ का मतलब ऑफ, तो ये का हो गया, या ओ का मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब कि किसी भी चीज़ का जैसे स्क्वायर है, क्यूब है, तो उसको पहले हल करते हैं, ठीक। डी का मतलब डिवीजन, जिसको हम भाग बोलते हैं, तो देखो भाग आ गया। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना, तो गु आ गया। और ए का मतलब एडिशन, तो योग आ गया। और स का मतलब सबस्ट्रैक्शन, मतलब घटाना, मतलब ग आ गया, है ना, योग नहीं, योग, ठीक, ये होता है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले हमने कहा कि -3, है ना, -3 इज प्लस कैपिटल ब्रिकेट ऑफ -2 इज इनटू 3 डिवाइड बाय 4 एंड सर्फाकार ब्रिकेट, है ना, सर्फाकार ब्रिकेट 3 इंटू -4 प्लस 2 इंटू यहाँ पर लिखने वाले +2 का 7
और ये कैपिटल ब्रैकेट हमने क्या कर दिए, क्लोज। अब ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, देखो कई बच्चे इसको अलग अलग आंसर लाएंगे, ये आपको बोर्ड मार्क्स का लाभ ना कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काम आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या काम करेंगे, सबसे पहले -3 है तो -3 राइट करें, कोष्टक हटाते हैं, पहले कोष्टक हल करने बोला उसने, फिर क्या हो गया ये प्लस। अब देखिए ये कैपिटल ब्रैकेट है, ये मैं क्या कर रहा हूँ -3, इसको तो कोष्टक में रखना पड़ेगा, है ना। ये -2 और ये इनटू कितना है 3 हो गया, इस डिवाइड बाय ये हो गया 4, रहने दीजिए। पहले ये हम सरफा कर कोष्टक को हल करते हैं, छोटे कोष्टक को तो हल करने की बात ही नहीं, क्योंकि छोटा कोष्टक क्या है यहाँ पर वो ऋणात्मक चिन्ह में दिया है, तो उसको रहने दो। पहले सरफा कर कोष्टक हल करते हैं, तब देखो सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, कोष्टक में पहले हम भाग देंगे, क्या भाग है यहाँ पर, नहीं, फिर क्या करेंगे गुना कर लेते, चलो गुना है तो कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से, ये होगा 3 × 12, 12 हो जाएगा। असमान चिन्ह है बोला था मैंने, असमान चिन्ह का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है, तो कितना होगा -12 और ये धन 2, बात समझ में आ गई, +2। का मतलब गुना होता है तो 7, बात समझ में आ गई, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, इसलिए का यूज़ किया हूँ मैंने यहाँ पर। ये हो गया -3 प्लस कितना होगा अभी ये -2 × 3, अब कोष्टक हटाने तो हटा भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय 4, दोनों को हल करो कितना हो जाएगा, ऋण 12 धन 2 ऋण 10, ठीक, धन 2 × 7। अब क्या करेंगे अब हम करेंगे बड़े कोष्टक को हल। बड़े कोष्टक को हल करने के लिए सबसे पहले चिन्ह भी देख लो अंदर क्या है, पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड क्या दिख रहा है, यस, तो कितना हो गया -2, नहीं तो क्या करते -2 × 3 -6 हो गया सर, गलत, ठीक है, तो कितना हो गया -2, अभी कितना है 3 है, 3 में मैं 4 का भाग दूंगा, 3 में कितने का भाग दूंगा, 4 का दूंगा। एक बात बोलूँ मैं आपको कि 3 में 4 का भाग मत दो, यहाँ 8 रखो, बात समझ में आ गई, फिर दशमलव वाली वैल्यू आएगी, फिर आपसे कठिन हो जाएगा बनाना, ठीक है, तो 8 कर दिए हमने। तो देखो 8 में 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, बोलो जल्दी से, 2 आएगा, है ना, 2 आएगा, देते कि नहीं, 8 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, ठीक। अब कितना हुआ, ये गुना है, कोई चिन्ह मतलब गुना, और ये कितना होगा ऋण 10, फिर धन 2, फिर गुना 7, चलो ये -3 प्लस, अब इनको हल करते हैं, तो जितने भी मल्टीप्लिकेशन वाले हैं उसको हल कर दीजिए पहले। देखो -2 × 2 कितना होगा -4, -4 × 10 कितना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × 2 -4, -4 × -10 कितना हो जाएगा +14, है ना, +40। अब ये +2 का मल्टीप्लाई 7 में करूँगा कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक। अब दोनों को हम क्या कर देते हैं, हल करते हैं, तो -3 प्लस दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना होगा 54, ठीक। अब 54 और ये -3 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 51, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से लॉ ऑफ बॉड मास यूज़ करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बॉड मास में क्या हुआ, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, फिर ऑफ, फिर पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिट करना है और फिर सब्स्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो ये था आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।